नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके तहलका न्यूज और मैं हूं आपके साथ समृद्धि खजूरिया। इस समय हम हरि सिंह पार्क के बाहर हैं, जहां पर जो वो तारिक गामी द्वारा जो है वो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे कि अमेरिका द्वारा जो है वो आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा जो वेनेजुएला में स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर वहां पर बॉम्बिंग की गई और उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट और उनकी मिसेस को वहां से लेकर अमेरिका ले जाया गया। उस चीज को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तारिक गामी भी मौजूद हुए हैं। मुझे भी तो जाने दो, एक सेकंड। कहाँ जाओगे? जगह ही है यार। फाइट तो मुझे भी लेनी है ना। भाई अब बाद में पीछे हो जाना, ये ना मैं दोबारा लेना हेलो अरे सर्वर दीजिए ना। खाली है और पूरे मुल्क में कई जगहों पर बेगुनाह जनता पर फायरिंग की और एक मुसल्लह ताकत का खुलेआम बेरहना ढंग से इस्तेमाल किया गैर मुसल्लह अवाम के खिलाफ, एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ। हमारा पूरी दुनिया में आज अमेरिका में भी अगर आप देख लेंगे, जायजा लेंगे, आज तक कई बार वहाँ एहतजाज हुआ है, अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, लेकिन इस वारदात को, बड़ी वारदात को लेकर जो एहतजाज हो रहा है, जो रद्द-ए-अमल हुआ है पूरी दुनिया में, शायद ये आज तक का इस किस्म की जो एहतजाज है ये सबसे बड़ा या बड़े एहतजाजों में शुमार किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ये आज सिर्फ एक खुद मुख्तार मुल्क का जहां तक ताल्लुक है, वेनेजुएला, अब खुलेआम नंगा नाच बर्बरियत का, गुंडागर्दी का किया जाए, भला लोग एहतजाज न कर ले या पूरी दुनिया के अवाम इसके बारे में कंसर्न एक्सप्रेस ना कर लें। और यही वजह है कि हमारे देश के अंदर भी, मुल्क में भी, अगर आप साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल इंडिया में देख लेंगे, मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक। और ये गलतफहमी ना रहे हमारे अवाम को, ये अमेरिका पता नहीं
किसने ये इख्तियार दिया है? आज भी सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है, आज भी एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉज है। कहीं पर भी अगर आप नजर डालेंगे, किसी भी ताकत को, किसी भी मुल्क को ज़ेर किया जाए, उस पर काबू पाया जाए, गलबा किया जाए जारियत के जरिए, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, वहाँ के इलेक्टेड लीडर्स को यरगमाल किया जाए, शायद ही कम मिसालें मिलती है पूरे हमारे तारीख में। आज वहाँ ये हुआ, ऐसा क्या हुआ वहाँ? अमेरिका का ये पुराना ये जो कहानियां हैं, जो वो आज तक गढ़ते रहे, बनाते रहे, मन गढ़ंत कहानियां कि वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा। भला ये चौधरी कब बना पूरी दुनिया का? इनकी गोद में कोई बैठे, उसे एजाज दिया जाता है, इनके खिलाफ इख्तिलाफी राय किया जाए, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ कोई एहतजाज कर ले, तो ये मनमानी करके सब ताकत आजमाते हैं उस मुल्क के खिलाफ। मुझे तो दुख है ये बात, हमारे देश के बड़े नेताओं को, ये जो आज सरकार है हमारी, उनको भी ये समझना होगा। वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करना, हथकड़ियां ढालना, और उसी के साथ उन्होंने यहाँ की सरकार मोदी साहब को पैगाम भेजा। क्या पैगाम भेजा? ट्रंप को खुश रखो। कमाल है यार, ट्रंप को खुश रखो, उसमें सलामती है दुनिया की, हमारी सरकार की, हमारे मुल्क की। और ट्रंप को खुश कैसे रखा जाए उसकी उसने वजाहत की। रूस से तेल लेना बंद करो। क्या आपने आज तक ये फिरौन मिजाजी देखी है? ये गुंडागर्दी ही नहीं है, बहुत ज्यादा नंगा नाच है। और ये हमारे बड़े मुल्क की तौहीन है, तौहीन है। ये डिसरेस्पेक्ट है इंडियन सॉवरेनिटी का, हमारे मुल्क का। ये आज तक तारीख रही है कि हम अपनी नीतियां खुद संभालें, खुद बनाएं। हमें किस मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने हैं, किस इशू को लेकर हमने इख्तिलाफी राय रखना है, वो मजाज है हमारे मुल्क के अवाम, हमारी पार्लियामेंट। और आज वहां से वो कहता है, ये नहीं कहता है कि आपका फायदा हमारा फायदा, वो बल्कि ये कहता है ट्रंप को खुश रखो। अरे कमाल है यार, मैंने पागलपनी देखी है, सुनी है, लेकिन आज तक ऐसी पागलपनी का रिटॉरिक सुना नहीं। सर, आपको लगता है और फिर हमारी सरकार को क्या चाहिए था? लग रहा है कि वो ताकत कहां से लाऊं, जिस ताकत से उनको जवाब देना चाहिए था, जिस जुर्रत से। हम लड़ाई की बात नहीं करते, लेकिन ये कहना चाहिए था हमारी सरकार को कि जो आज वेनेजुएला में हुआ किया गया वो एग्रेशन है, वो एग्रेशन है। अगर आज वहां हुआ, कल कहीं और किया जा सकता है। हमारी सरकार ने कहा हम अपील करते हैं वहां अमन कायम हो। हमारी जो जहां तक आज तक पॉलिसी रही है, ऑनलाइन पॉलिसी, हमारी पॉलिसी जो रही है आज तक, वो जुर्रत से इज्जत का मुकाम मिलना चाहिए हमारे मुल्क को, पूरी कम्युनिटी ऑफ पीपल में, कम्युनिटी ऑफ नेशंस में। बड़े लोगों की नजरें हैं हमारे मुल्क पर, और आज हमें ऐसा बयान देना चाहिए और मजम्मत के बगैर, वो मेरे ख्याल में आज से रिनाव सरकार को गौर करना चाहिए। लेकिन असल मुद्दा पर आ जाऊंगा, ये हमें समझना होगा, ये आज वहां ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए नहीं,
बल्कि वहां के तेल के जखायर पर कब्जा करने का मंशा है, नजर है तेल के जखायर पर। ये वही अमेरिका है जिसने इराक पर वहां के सदाम हुसैन को गिरफ्तार करके क्या कहा था? यही कहा था कि यहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आज तक अमेरिका बता नहीं पाया कौन सा हथियार उन्होंने सदाम हुसैन से या इराक से हासिल किया था। क्या किया इन्होंने लीबिया में और क्या किया इन्होंने बाकी ममालिक में, हमारे सामने है। अफगानिस्तान में क्या किया, और फिर भागना भी पड़ा अफगानिस्तान से, सामान वहां छोड़ दिया। और अमेरिका डराए धमकाए पूरी दुनिया को, हम जो चाहे कर सकते हैं। सूरज गुरूब हो रहा है अमेरिका का। एक वक्त था बरतानिया ने भी इसी हिकमत अमली पर काम करना शुरू किया था। जब ये कहा जाता था बरतानिया का सूरज कहीं गुरूब होता नहीं, फिर जब डूब गया तो डूब ही गया। हमारा देश और बाकी लोग आजाद हो गए। और अभी आप फलस्तीन के बारे में बताएंगे। आज तो इसी वाक़े के बाद, इसी वारदात के, बड़ी वारदात के बाद क्या कहा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, फिरौन मिजाज वहां के हुक्मरान ने, नेतन्याहू ने, उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि हमारा दूसरा निशाना है, हमारा निशाना है ईरान। कौन जाने कल, और हमारा जब कहा तो उनके साथ कौन है? ट्रंप ही हो सकता है। और इसी वजह से पूरी दुनिया से हमारी अपील है, अपने मुल्क के अवाम से, जमहूरी ताकतों से अपील है, सरकार से भी अपील है, ये वार्निंग है। पूरी दुनिया में अमन में खलल पड़े, पूरी दुनिया में जो ममालिक है उनकी खुद मुख्तारी पर दबा होगा, दचका होगा। इसे बचने के लिए हमें एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। अवाम हर मुल्क में मजाज हैं, वो अपनी तकदीर खुद संभालें, अपनी दिशा खुद संभालें। हमारे मुल्क के लिए भी यही रास्ता हमने बहुत पहले चुना है। जिस तरह से आपने देखा इस समय जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है यहाँ पर इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए